और एक भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़िया बात है कि किसी मरते की हम प्राण रक्षा करें। तो 2016 में हमने अमीनगर सराय में 1000 गज में ये बकराशाला शुरू करी थी और लगभग शुरू में हमने 40 बकरों से जान बचाई है। आज सबके सहयोग से लगभग 500 करीब हम पे बकरे हैं वहां। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने बकरों के लिए जो शाला शुरू की है, जिस तरह से गौशाला है उस तरह से उन्होंने बकरों की शाला शुरू की है और जिसके अंदर बकरों का ख्याल रखा जा रहा है वो 500 बकरों का ख्याल रख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम उन्हें मौत से और कुर्बानी से बचा रहे हैं, स्लॉटर होने से बचा रहे हैं, या फूड के लिए खाने के लिए कोई उनको मारे उससे बचा रहे हैं। अब मैं उनसे पहला सवाल तो ये पूछूंगा कि आपको पता है पूरे इंडिया में कितनी है बकरों की आबादी? अंदाजन बकरों की आबादी इंडिया में 13.5 करोड़ है। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं, जो लाइफ स्टॉक का सर्वे है जो हर 4 साल में एक बार होता है, उसके अंदर क्या आया था, जो लास्ट सर्वे हुआ था उसके अंदर आया था बकरों की आबादी 13.5 करोड़ है। आप 500 को ख्याल रख रहे हो और उसमें कितना कॉस्ट आपका जा रहा है आपको पता है। अब आप सोचो कि पूरे 1350 करोड़ का अगर ख्याल रखते तो कितना खर्चा होता। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे बुनियादी रीजन ये है कि बकरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है, बल्कि जो सारे एनिमल्स जो इस्लाम ने जायज रखा है, जिनकी कुर्बानी खाने के लिए जो जायज है, वो एनिमल्स की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हो हर 2 साल में 3 बार प्रेग्नेंट होती है बकरी, हर 2 साल में 3 बार, और उनमें से 54% टाइम जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और उनकी ग्रोथ क्या हिसाब से होती है वो भी देखिए, वो अडल्ट हो जाते हैं 13 महीने में प्रेगनेंसी होती है बकरी की प्रेगनेंसी 13 महीने। आप इंसानों में कब प्रेग्नेंट होती है औरतें बड़ी होकर, वो आप इमेजिन करिए, एक बकरी जो होती है 13 महीने से 17 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है। और उनकी टोटल लाइफ कितनी है, अगर आप उनको खिलाओगे चारा तो कितनी लाइफ है उनकी? उनकी लाइफ होती है 15 से 18 साल। 15 से 18 साल तक वो जिएंगे। आप खुद सोचिए इस बात को। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, जब गौशालाएं, जब काउ स्लॉटर बैन हुआ तो गौशाला जो हुई उनके अंदर देखा गया कि बहुत इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह की ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि कहीं पर स्टारवेशन की वजह से, भुखमरी की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, अलग अलग वजह से उनकी मौत होने लगी। उनको खिलाने के लिए जो बजट चाहिए, जो बजट हमें चाहिए, वो बजट अवेलेबल होना एक बहुत दिक्कत की बात थी, परेशानी की बात थी, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतनी सारी जो गाय बैल को खिलाना, बहुत मुश्किल मामला होने लगा। अलग अलग जगह पर आप देखोगे ये रिपोर्ट्स आने लगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि स्ट्रे कैटल्स, यानी लोग अपनी गाय बैल को छोड़ देते थे, सड़क पर छोड़ देते हैं, और वो गाय बैल जब निकल जाए सड़क पर तो अलग अलग जगह पे, कहीं पे ट्रैफिक जैम हो रहा है, कहीं पे खेतों में घुस रही हैं और फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज की वजह से। फिर क्या हुआ, ये स्ट्रे कैटल मेनेस की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड देना पड़ा। आप यूपी की रिपोर्ट देख सकते हैं, 2000 करोड़ का सालाना बजट है सिर्फ स्ट्रे कैटल्स को संभालने के लिए। ये जो गाय बैल जो सड़कों पर निकल आती है, खेतों में निकल आती है, इनको संभालने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए 2000 करोड़ का बजट, इनको खाना खिलाने के लिए तकरीबन 50 रुपए पर डे, यानी कि 1500 रुपए पर मंथ का खर्चा दिया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हरियाणा गवर्नमेंट ने 400 करोड़ खर्च किया है, राजस्थान के अंदर 1500 करोड़ से ज्यादा फंड दिया जा चुका है। अगर आप इंडिया की आबादी देखोगे तो उस एतबार से कितना खर्चा होता है, इंडिया के अंदर दूध देने वाली गायों को छोड़ देते हैं, बाकी गाय बैल के ऊपर खर्चा कितना है, 14 करोड़ जो गाय बैल है उनके ऊपर 1500 रुपए पर मंथ का खर्चा गिन लो कितना होता है। एक साल का टोटल 2.5 लाख करोड़ होता है। 2.5 लाख करोड़ चाहिए आपको सिर्फ गाय बैल का ख्याल रखने के लिए, जो एक बहुत बड़ा बजट बनता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इंडिया के अंदर सारे जो इतनी बड़ी आबादी हमारी, इतने सारे जो इंसान बसते हैं, इनका टोटल हेल्थ बजट कितना है, तकरीबन 1 लाख करोड़, और गाय बैल को संभालने के लिए आपको 2.5 लाख करोड़ चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे बफेलो, शीप, गोट, इनके ऊपर कितना सारा खर्च। जैसे इन्होंने बकरों के लिए शाला बनाई, अगर ऐसे बनाया जाए सारों के लिए तो आपको कितने लाख करोड़ हर साल चाहिए। और एक मिसाल के तौर पर एक गाय बैल की लाइफ कितनी होती है, क्या आपको पता है? एक गाय बैल की लाइफ, एवरेज लाइफ 22 से 25 साल होती है। 22 से 25 साल तक आपको चारा खिलाना है। और गौशालाओं के अंदर जब गाय बैल रहती है, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि उनकी लाइफ
उन हालात की वजह से 9 साल हो जाती है, 9 इयर्स। और ये 9 साल तक अगर उन्हें खाना खिलाना है तो आपको कितना चाहिए बजट टोटल? 2.5 लाख करोड़ तो सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए। 9 साल की उनकी लाइफ के हिसाब से आपको तकरीबन 23 लाख करोड़ चाहिए, अगर और नए गाय बैल नहीं पैदा हुए तो। जितनी आज की आबादी है, इतनों को लाइफ टाइम खिलाने के लिए आपको तकरीबन 23 लाख करोड़ चाहिए। फंड सोचिए आप। इसी वजह से हम देखते हैं कि फंड्स अपीलें आने लगी, एनजीओज एक्शन में आए, अलग अलग काउ शेल्टर्स बनाए, उसके अंदर गाय बैल को वो लोग संभाल रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उसके लिए फंड अपील कर रहे हैं पब्लिक में, और इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये इतना बड़ा खर्चा, इसकी जिम्मेदारी जो अपने ऊपर ले ली, इसको किसी तरह से पूरा करें। अब आप क्या देखोगे, एंड रिजल्ट ये होता है कि जो एनिमल्स को फूड सिस्टम के लिए संभाला जाता है उनका ऐसा मामला होता है, आप फोटो में देख रहे हैं, और जो एनिमल्स नॉट फॉर फूड होते हैं उनका क्या हाल होता है आप वो भी देख सकते हैं। एक समझने वाली बात यह है कि इंडिया की 77% आबादी नॉन वेजिटेरियंस है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की तकरीबन 20% आबादी अंडर नरिश्ड है, यानी उनको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता। अब अगर आज हम हमारे इस दौलत को, इस वेल्थ को ना संभालें, जो लाइफ स्टॉक होते हैं ना, ये जो जानवर, ये हमारी कंट्री की एक वेल्थ है, अगर हम इसे ना संभालें उसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता है? इस एक मिसाल से समझिए कि यहां पर इस रिपोर्ट में आया है तकरीबन 50,000 बैल को लेकर के उनको स्टेरिलाइज किया गया ताकि उनके जरिए बच्चे ना हो, और कोशिश ये की जा रही है कि गाय बैल की जो आबादी इतनी बड़ी है हमारी कंट्री में, इतने करोड़ों है हमारे पास, उनकी आबादी कैसे कैसे करके कम हो जाए ताकि संभालने के लिए हमें कम गाय बैल को संभालना पड़े। इसी तरह अगर ये वीडियो के बनाने वाले की बात मानी जाए तो इसी तरह से बकरा बकरी, मेंढा मेंढी और सारे के सारे जो हमारे लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, उनकी आबादी कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये हमारी कंट्री की एक दौलत है, समझना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर ये जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स है इनकी आबादी तकरीबन 50 करोड़ है। सेकंड नंबर दुनिया में अप्रोक्सीमेटली चाइना है जिनके पास तकरीबन 40 करोड़ है, उनके बाद में ब्राजील है जिनके पास तकरीबन 30 करोड़ है। अगर हम इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हर साल, हर 4 साल में जब हम सेंसस लेंगे हमें क्या पता चलेगा कि यहां पे आबादी गिरती जा रही है। लेकिन इसमें एक अलार्म बेल वाली बात है। अलार्म बेल वाली बात क्या है कि आपको पता है जब फेमाइन और अकाल पड़ता है, जब खेत के जो प्रोड्यूस है कम होते हैं, और 77% आबादी जब नॉन वेजिटेरियंस है तो वो लोग ये सारे जानवरों को भी खाते हैं, फिर क्या होगा, सूखे और अकाल के टाइम पे, फेमाइन के टाइम पर अगर सब के सब सिर्फ खेत के फार्म प्रोड्यूस वेजिटेबल्स के ऊपर आ जाएं, और वेजिटेबल अगर कम हो गई पैदावार किसी भी वजह से, फेमाइन की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से, फिर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। जो पिछले फेमाइंस के टाइम पर जितनी लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स हुई, आप बंगाल फेमाइन की मिसाल ले लीजिए, जो तकरीबन 20 से 30 लाख के करीब लोगों की मौत हुई, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 लाख के करीब जो लोगों की मौत हुई। अब ऐसा कुछ हो जाए, अगर प्रोड्यूस कम हो गई और हमारे पास हमारा जो लाइफ स्टॉक है, ये जो एनिमल्स है, अगर नहीं रहे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इसमें जो लोग नेचर की जो बैलेंसेस है उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो सिस्टम है उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो ऊपर वाले ने हमें बनाया और हमारे लिए खाने का भी इंतजाम किया, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया है, तो ये चीज को जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिसे क्रूअल्टी वो कह रहे हैं, वो क्रूअल्टी नहीं है, वो एक मर्सी है, वो एक टाइप का बैलेंस है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। और ये चीज को अगर हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो हम खुद इंसानों को डेंजर में डाल सकते हैं, हम खुद उन जानवरों के साथ एक बहुत ही मर्सीलेस ट्रीटमेंट करेंगे। ये चीज हमें सोचना चाहिए, और जो सही चीज है समझकर, एज मैच्योर इंडिविजुअल्स जो अपने इमोशंस को सही जगह पे रखकर ऊपर वाले की दी हुई इस अक्ल को इस्तेमाल करके सही डिसीजन तक पहुंच सकते हैं, हम सबको सोचना चाहिए।